नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक राजा राज्य करते थे। वे बड़े प्रतापी तथा दानी थे। वे प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाते थे। उनके दरवाजे पर से कोई निराश नहीं जाता था। वह हर गुरुवार का व्रत तथा पूजन करते और दीन गरीबों की सहायता करते थे। किंतु यह बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न व्रत करती, न किसी को एक पाई तक दान देती थी। हाँ, राजा से ऐसा करने को मना अवश्य करती थी। एक दिन की बात है, राजा शिकार खेलने जंगल में गए थे। घर पर रानी और उनकी दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति साधु का रूप धारण कर उस राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। मुझसे तो घर का ही कार्य समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत है। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन आदि नष्ट हो जाए तो मैं सुख से सो सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको तो सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र एवं धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन एवं पानी की प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचा आदि का निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ और अनेकों आदि यज्ञ का धर्म कार्य करो। इस प्रकार के कर्म करने से तुम्हारा कुल और नाम इस लोक में प्रसिद्ध होकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। किंतु वह रानी इन सब बातों से खुश न हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं और मनुष्यों को दान दूं तथा जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करो। बृहस्पतिवार के दिन घर को पोत कर अपने सिर के बालों को धोते हुए स्नान करना। राजा से कहना वह हजामत बनाए। भोजन के समय मांस, मदिरा आदि खाना। कपड़े धोबी के यहाँ धुलने को डालना। इस प्रकार 7 गुरुवार तक ही तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु चले गए वहां से। रानी ने साधु के बताए वचन के अनुसार वैसा ही कार्य किया और 3 बरस प्रतिवार ही बीते थे कि उनका संपूर्ण धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए वे दोनों समय भूखे तरसने लगे और संसार के सभी रोगों से घिर गए। तब राजा ने रानी से कहा कि हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। ऐसा कह राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर जीवन व्यतीत करने लगा। उधर राजा के घर रानी और दासी भारी दुखी हो गई। वे किसी दिन बिना भोजन के ही जल पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए, तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि हे दासी, यहीं पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सेर बेजर मांग कर ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाए। रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी।
उस रोज बृहस्पतिवार का दिन था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, अतः मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने अनेक बार कहने पर भी रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी। जब दासी को उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत ही दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास जाकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती। जब मैंने उससे बार बार कहा तो भी उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। मैं लौटकर चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे और बुरे का पता आपत्ति काल में ही लगता है। जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा मेरी बहन की दासी आई थी, पर मैं उससे नहीं बोली। इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कथा को सुन भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चली गई। वहाँ अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक बहन न तो उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं न बोली। कहो दासी क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, हमारे यहाँ खाना नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने को भेजा था। रानी बोली, देखो, बृहस्पतिवार भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार बहन के वचन जब रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गए और उसे वहाँ एक घड़ा बेजर का भरा मिल गया। अब तो रानी और दासी बहुत ही प्रसन्न हुई। तब दासी कहने लगी, हे रानी, देखो, वैसे हमको जब भोजन नहीं मिलता तब तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हमें भी करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा, हे बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी क्या है और यह व्रत कैसे करना चाहिए? तब उसने कहा, हे बहन, गुरुवार के व्रत में चना की दाल, गुड़, मुनक्का से विष्णु भगवान को केले की जल में पूजन करे तथा दीपक जलावे और पीला भोजन करे तथा कथा सुने। ऐसा करने से गुरु भगवान प्रसन्न हो धन पुत्र परिवार देते हैं और उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तब रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि हम भी बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज के बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। दासी घुड़साल में जाकर चना व गुड़ बीन लाई और उसी दाल से केले की जड़ के सहित विष्णु भगवान का पूजन किया, किंतु पीला भोजन कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, किंतु उनके व्रत से गुरु भगवान प्रसन्न हो 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न होकर बोली, रानी से बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह बोली, अरे दासी, तू ही भोजन क्यों कर, क्योंकि तू हमारी व्रत में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, नहीं रानी, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हैं, तू ही भोजन कर ले। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन किया। अब तो हर बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर और रानी और दासी के पास काफी धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इसी प्रकार आलस्य किया करती थी, तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से पुनः धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें फिर आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान और पुण्य करना, भूखे मनुष्य को भोजन कराना, प्याऊ लगवाना,
ब्राह्मणों को दान देना, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराना, मंदिर, पाठशाला बनाकर दान देना चाहिए। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराकर धन को अच्छे और धर्म कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश फैलकर तुम्हें स्वर्ग प्राप्त हो तथा तुम्हारे पितर भी प्रसन्न होंगे। रानी ने इस प्रकार के सभी कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिससे उसका काफी यश फैलने लगा। इधर राजा प्रदेश में जाकर दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीनकर लाता और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी पुरानी बातों को याद कर रोने लगा। तब उस जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर आ गए और राजा के पास जाकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में पानी भर आया और साधु की वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह साधु को अपनी संपूर्ण कथा बतला दी। महात्मा स्वभाव से ही दयालु होते हैं। बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत करना आरंभ कर दिया है। अब तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल और गुड़ जल लोटे में डालकर केले का पूजन करो। कथा सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को स्वप्न में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे मैं उसकी खबर भी मंगा सकूं। तब साधु ने कहा, हे राजा, अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली प्रकार भोजन कर बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी ला सकोगे। बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती। वह न रोज स्नान करती, न ही किसी देवता का पूजन करती। प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य काम करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, परंतु उसका कोई परिणाम नहीं मिलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के गर्भ से कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। पुरुष संयोग से वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी तथा बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते और लौटते समय उनको बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उस समय उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहने लगी, हे प्रभु, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर वह जौ बीन रही थी तो वही सोने का सूप भी मिल गया। वह उसे घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, कन्या सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। वह उस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया और अपने महल में जाकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को जब इस बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिसे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की बात सुन वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है और न ही किसी ने मेरा अपमान किया है।
परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ को साफ कर रही थी। तब राजा ने कहा कि हे राजकुमार, उस लड़की का पता तुम बतला दो। तब राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बतला दिया। तब राजा के प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण को राजा का हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए और विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने लगा। एक दिन बहुत दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटा ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और उनसे अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस प्रकार उस ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया तो कन्या बोली, हे पिताश्री, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उनसे ठीक कर ठाक कह दूंगी। पुत्री की सलाह मानकर वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को लेकर वहां पहुंचे तो पुत्री अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठा करो, प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो तो सब दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री के जूठन को खा लिया। जब पुत्री पूजन आदि के लिए कहती तो वह कह देती, मैंने तो खाना खा लिया है। एक दिन यह सुनकर उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात एक कोठरी में लेकर सभी सामान निकाल दिया और उस ब्राह्मणी को उसमें बंद कर दिया। प्रातः काल होते ही उसमें से सारा सामान उसमें से अपनी माँ को निकाला और स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उस ब्राह्मणी की बुद्धि ठीक हो गई। फिर तो पूजन तथा हर बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अब तो व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मणी बहुत धनवान और पुत्रवान हो गई और अंत में वह स्वर्ग के लिए गए तथा ब्राह्मण भी सुख भोग कर स्वर्ग को चला गया। इस प्रकार कथा कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल में से लकड़ी काट कर बेचने गया। उसे उस दिन और से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। संयोग से उसी समय उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था। शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में न आग जलावे न भोजन बनावे। सभी जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा संपूर्ण नगर में करा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको स्वयं अपने साथ महल में लिवा कर ले गए और ले जाकर उसे भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खुट्टी पर पड़ी जिस पर उनका हार लटका हुआ था। वह हार वहां दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस कोतवाल को बुलाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने किस पूर्व जन्म के कर्मों से मेरे लिए यह दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिले थे। उसी समय तत्काल बृहस्पति जी साधु के रूप में प्रकट होकर उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं कही, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का पूजन करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा की तो उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद किया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी की हार उसी खुट्टी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा।
इस प्रकार के रात्रि के स्वप्न को देख राजा प्रातःकाल उठा, खुट्टी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा राजा के योग्य सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा प्रदेश में बृहस्पतिवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक रहने लगा। अब एक दिन रानी और दासी विचार करने लगे कि राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खबर भी नहीं मिली है। तो गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने रात्रि में राजा के सपने में कहा कि हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, तू अपने देश को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की साथी है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हो गया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं आदि, धर्मशाला आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तो नगर के सब लोग कहने लगे कि यह रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा आश्चर्य आया और गुस्सा भी आया। जब यह रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे तो उसने बंदी से कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पे खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पे खड़ी हो गई और जब राजा आए तब उन्हें लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने कहा कि हमें यह धन बृहस्पति देव के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। यह सुन राजा ने निश्चय किया कि तो 7 रोज के बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा करूंगा और व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल व मुनाका बंधी रहती और दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन क्या हो आए। इस प्रकार निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा उनसे कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, उसे अपनी कथा की पड़ रही है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो वह मुर्दा राम राम कहते हुए खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उस एक किसान मिला। राजा ने उसे देखा और बोला, आगे मार्ग में एक किसान खेल में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, भैया तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हया जुत लूंगा, जा चल यहाँ से। राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाकर गिर पड़े और उसके पेट में जोर से दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई। उसने यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा, तो उसने बेटे ने सवाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार राजा के पास गई और उससे बोली, मैं आपकी कथा सुनूंगी, आप अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर किसान के पेट का दर्द बंद हो गया और बैल भी उठ खड़े हुए और किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर कुशल पूर्वक पहुंच गया। बहन ने अपनी भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा ने अपनी बहन से कहा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन न किया, वह मेरे बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखाऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, लेकिन उसे कोई व्यक्ति बिना भोजन के नहीं मिला। लेकिन काफी पता करने के बाद उसे एक कुम्हार मिला जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। तो रानी ने अपनी भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने वहां जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर कुम्हार का लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा तो सास बोली, तेरे भाई की कोई संतान नहीं है, अतः तू बिना बच्चों के यहाँ जाना। बहन ने भैया से कहा कि हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं चलेगा। तब राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं चलेगा तो तुम ही क्या करोगी? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौटा और रानी से कहा कि हम निर्वंशी राजा हैं,
हमारी कोई संतान नहीं है, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। तो रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, वे हमें संतान अवश्य देंगे। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा के सपने में कहा कि हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने में उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यह सुनकर राजा की बहन बड़ी खुशी हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तब रानी ने कहा, बुलाने पर नहीं आई, बिना बुलाए आई, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई। ननद बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे प्राप्त होती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में जो कामनाएं होती हैं वे सभी को पूर्ण करते हैं। जो भावना से प्रेम पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा सुनता है, सुनाता है, पढ़ता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय। बोलो श्री बृहस्पति भगवान की जय। जय विष्णु भगवान।